बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेक्चर नंबर ये 7 है इस सीरीज का। और ये चैप्टर नंबर है 19। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लास है हमारे पास 10। स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक बात जो मैं पिछले अपने 6 लेक्चर्स में पढ़ाता जा रहा था कि जब भी आप कभी किसी कंडक्टर के अंदर, किसी वायर के अंदर, किसी कॉइल के अंदर जब आप करंट को डालते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सो क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो? ये सिर्फ आज आप नहीं सोच रहे या मैं नहीं सोच रहा, ये बहुत अरसा पहले एक बड़े महान किस्म के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था माइकल फैराडे। इंग्लिश साइंटिस्ट थे वो। एम्पेयर हो गए, हेनरी ओयस्टेड हो गए, उनकी इन थेरीज से कि जो कि थी अबाउट कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट को गुजारेंगे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी कंसेंट्रिक सर्कल में। तो वो उनसे काफी जो है वो इम्प्रेस भी था और वो ये भी सोचता था कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है ना, तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड से इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक जो है वो करंट प्रोड्यूस किया जा सकता होगा। ये उसके दिमाग में हर वक्त क्लिक होता था और आखिरकार वो फिर एक एक्सपेरिमेंट लेके आ गया जिससे उसने ये बात साबित की कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की चेन से प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जरा एक चीज देखिएगा, ये देखें, फर्ज करें मेरे पास ये एक कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये ठीक है। और इस कॉइल में यहां हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास मैग्नेट है जिसका ये हमारे पास साउथ पोल है। बल्कि छोड़े नॉर्थ साउथ को, ये हमारे पास ना मैग्नेटिक लाइंस हमारी जा रही हैं और यूं है हमारे पास हमारी मैग्नेटिक लाइंस कहां से जा रही है? नॉर्थ से निकल रही हैं और इस कॉइल के अंदर जा रही है। यानी कॉइल यूं है, हॉलो कॉइल है हमारे पास और उसके गिर्द जो है ना ये एक कंडक्टिंग जो है हमारे पास जो है उसको कवर, ये कंडक्टिंग मटेरियल है लेकिन बीच में हॉलो है। अब जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस उसके अंदर से जाएंगी तो फर्ज करो, एग्जांपल याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसको टेस्ला कहा जाता है। फर्ज करो एक टेस्ला की जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजर गई और आपने इसके साथ एक गैल्वानोमीटर डाल के चेक किया। ये गैल्वानोमीटर चेक किया कि चेक करने के लिए कि क्या करंट की डिफ्लेक्शन इसमें आ रही है नहीं आ रही। आपने चेक किया कि करंट की डिफ्लेक्शन नहीं थी। आपने क्या किया, इस कॉइल को, ये देखें, लिटरली इस कॉइल को यू ट्विस्ट करके यहां तक लेके चले गए। अब अगर एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पहले जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी। ये देखें 1 से 0.5, क्योंकि जब ट्विस्ट होती है ना तो बहुत सारी लाइन जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो तो इधर से निकल जाती हैं, कुछ यहां से ही टर्न कर लेती हैं क्योंकि आपने ट्विस्ट कर लिया इसको। अगर आपने सीधा रखा होता तो उसके अंदर से जा रही होती। तो जब 1 टेस्ला जा रही थी तब तो सब ओके था, फुल मैग्नेटिक लाइंस उसमें से जा रही हैं। लेकिन अब आपका आहिस्ता आहिस्ता 1 टेस्ला से ड्रॉप हुआ, 0.8 टेस्ला, 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2 और आपकी 0 हो गई। अब कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं जा रही। आपको यकदम फील हुआ कि गैल्वानोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई है और आपने इसको जाके यहां रोक दिया। अगेन गैल्वानोमीटर आपको 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। आपने फिर इसको लाया, यानी और ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट में अब मैग्नेटिक लाइन फिर जानी शुरू होगी 0.1, 0.2, यानी आपका यहां है तो 0 यूं 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 करके इधर मैक्सिमम लेके जाए। यानी आपने एक चीज फील की कि मैग्नेटिक लाइन से ही जो है वो हमारे पास करंट इंड्यूस नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की चेंजेस से मैग्नेट जो है ना वो करंट इंड्यूस हुआ। याद रखें, ये जो मैग्नेटिक लाइंस किसी भी कॉइल में से गुजरती हैं उसको फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। फ्लक्स जिसको एक फाई से भी जाहिर किया था, फ्लक्स
क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस। अच्छा, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल, कॉइल में से जितनी लाइन जाए, हो सकता है आपका मैग्नेट जो है 2 टेस्ला प्रोड्यूस कर रहा हो मैग्नेटिक लाइंस, लेकिन उस कॉइल में से जितनी जाएंगी हो सकता है उसमें से 1 टेस्ला जा रही हो, जो उसमें से जाएंगी दे आर कॉल्ड एक्चुअली फ्लक्स, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको मैग्नेटिक लाइंस भी कहा जाता है, जो कि किसके अंदर से जा रही होती है, हमारी किसी कॉइल के अंदर से जा रही होती है, और इसकी यूनिट वेबर होती है, वेबर, ठीक है, वेबर भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट भी होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, बार बार चेंज होगा, तब ही आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस होते हुए देख सकते हैं। बट एज सून एज यू जस्ट कीप द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, अगर आप उसको कांस्टेंट रख लेते हैं, किसी एक जगह पे रोक लेते हैं, यानी आप या तो कॉइल को मूव नहीं कर रहे या मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे, तो आपके पास वो करंट उसमें से नहीं जाएगा। करंट जाने के लिए फ्लक्स का चेंज होना लाजमी है, फ्लक्स का प्रोड्यूस होना नहीं, फ्लक्स का चेंज होना लाजमी है। यानी अगर आपका फ्लक्स 1 वेबर है, बाद में वो एकदम 0.5 हो जाए, फिर 0 हो जाए, फिर 0.5 हो जाए, फिर 1 हो जाए, मतलब बार बार चेंज हो रहा हो फ्लक्स, सो आप बार बार गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन भी देख रहे होंगे। सो ये डिफ्लेक्शन शो करेगी कि करंट जा रहा है। तो माइकल फ्राडे का ये रूल काम आया, और माइकल फ्राडे साहब ने, आप समझ लें, एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस वर्ल्ड को। आज जितना भी करंट आपके पास जो एसी करंट की फॉर्म में डिफरेंट किस्म के जनरेटर आते हैं, उसमें भी यही होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, उनके बीच में कॉइल घूमती है, और कॉइल जब घूमती है वो बार बार कॉइल के घूमने से फ्लक्स चेंज होता रहता है। ये देखिए, कॉइल जब इधर है मैक्सिमम फ्लक्स है, जब इधर है 0 फ्लक्स है, फिर दोबारा मैक्सिमम, फिर 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, और ये कीप ऑन चेंजिंग। अब डैम्स में चले जाएं, टरबाइन्स हैं, बड़ी बड़ी लगी होती हैं, टरबाइन्स भी घूम रही होती हैं, उनके अंदर जो हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो कॉइल होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार बार चेंज हो रही होती है, यानी फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा होता है। उस फ्लक्स की चेंजेस से आपकी जो है वो करंट प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो फिर आपके पास मुख्तलिफ शक्लों में आ जाती है, जैसे कि घरों में आ गई है ये सारी। सो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जरा अंदाजा लगाएं, फर्ज करें हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉइल है, और इस कॉइल के साथ मैंने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ, ये चेक करने के लिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट है या नहीं है। और यहां मैंने एक मैग्नेट प्लेस किया हुआ है, जिसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखें, ये नॉर्थ साउथ बहुत सारी जो है ना, नॉर्थ जो है ये बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो मैग्नेटिक लाइंस इन तमाम कॉइल्स के अंदर से होती हुई जा रही हैं, लेकिन आपको किसी किस्म की गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, यानी बिल्कुल 0 पर रहेगा। बट अगर आप इसको पीछे ले जाएं तो एकदम, जब हम इसको पीछे ले जाएं, एकदम आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी इसमें गैल्वानोमीटर में। क्योंकि वो क्यों नजर आई, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। क्योंकि जब इसे पीछे ले जाएंगे, पहले अगर इसका फ्लक्स हमारे पास 2 वेबर था, 2, तो जब आप पीछे ले जाएंगे तो ऐसा ऐसा कम हो जाएगा, 1 हो गया, फिर 0 पे चला गया, यानी नो मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस। तो आपके ये गैल्वानोमीटर में एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डिफ्लेक्शन नजर आएगी। और जब आप इसको वापस लेकर इधर आ जाएंगे, ये ले, जब वापस लेकर आ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन फिर आपको नजर आएगी, क्योंकि मैक्सिमम लाइन जा रही है, लेकिन इस दफा डिफ्लेक्शन आपकी उल्टी साइड पर होगी, बिकॉज पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के कम करने से आपकी जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इस दफा आपका फ्लक्स के बढ़ाने से हो रहा है। तो दोनों चूंकि डिफरेंट है, इसलिए उनके करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी हमारे पास डिफरेंट होगा। तो बच्चों, ये तमाम चीजें हमें एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं। याद रखें, ये जो इनके मूवमेंट से पैदा होता है, ये हमारे पास एक वोल्टेज पैदा होती है, जिसको ईएमएफ भी कहा जाता है, ईएमएफ। ये जो ईएमएफ पैदा होती है ना बच्चों, किसी भी हमारे पास कॉइल में, ये इक्वल होती है -n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के।
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी ईएमएफ जो है वो हमारे पास एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईएमएफ ये वोल्टेज जिसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस होता है। यानी आपने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा हुआ है, ये आपकी ईएमएफ है जो कि आई और आर के इक्वल है। यानी अगर ये ईएमएफ पैदा हो रही है तो करंट भी पैदा हो रहा है। ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज ऑफ फ्लक्स के, और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की के मतलब टाइम में के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मीनिंग क्या होगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी, क्योंकि हर एक में फ्लक्स चेंज होगा और हर एक का अपना अपना जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दूसरा, जितना फ्लक्स चेंज होगा, याद रखें अगर फ्लक्स का चेंज हमारे पास जीरो है, यानी इफ यू आर नॉट चेंजिंग द फ्लक्स, यू आर जस्ट कीपिंग द फ्लक्स कांस्टेंट, लाइक 2 वेबर 4 वेबर या 0 वेबर पे आपने रोक दिया, एकदम गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो आपका टोटल ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। और कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज करना है, सो ये नहीं है स्लोली स्लोली। आपने देखा होगा जो मोटर होती है, सॉरी जनरेटर्स होते हैं, दे मूव वेरी फास्टली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 टाइम्स वो 1 सेकंड में घूम जाते हैं, यानी बहुत स्पीड से घूमते हैं, 50 साइकिल्स पूरी करते हैं। सो 100 टाइम्स कॉइल मोड़ती है लेकिन 50 साइकिल्स पूरी करते हैं वो 1 सेकंड के अंदर। सो इट्स इनॉर्मस स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड है। सो ये अच्छी खासी स्पीड इसकी होनी चाहिए हमारे पास। सो ये जितना कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी हमारे पास। तो ये था ईएमएफ हमारे पास। व्हेन a coil and magnet has a relation in such a way that the change of flux happens every time, then EMF is induced, and that EMF is minus n rate of change of flux। यानी वो EMF पैदा होती है जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होता रहेगा उसके मुताबिक पैदा होगी। और माइनस क्यों लगाया ये मैं आपको अभी थोड़ी देर तक इसके वाले से भी बताता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेंज़ेस लॉ। एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे लेंज, उन्होंने एक लॉ पेश किया था। वैसे इस लॉ को मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है। ये This is the manifestation of law of conservation of energy. Before I just read all this, मैं पहले आपको समझाऊंगा लेंस कहता क्या है। अबे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ईएमएफ का बताया था कि जो ईएमएफ पैदा होती है वो माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है, और इसमें एक माइनस का साइन लगा हुआ है। वाई माइनस? माइनस क्या करता है एक्चुअली? सर स्टूडेंट्स गौर से देखें एक चीज। फर्ज करें हमारे पास ये एक मैग्नेट है जिसका हमारे पास ये दिया नॉर्थ और ये दिया हुआ है साउथ, और यहां हमारे पास एक कॉइल दी हुई है और कॉइल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है जो कि हमें बता रहा है कि करंट हमारा किस जगह पर जा रहा है, मतलब दैट शोज अबाउट द करंट। फिलहाल दे बोथ आर एट द स्टैटिक पोजीशन, ये स्टैटिक पोजीशन में। What do you do? आप क्या करने की कोशिश करते हैं? आप इसको आगे मूव करवाते हैं, ये ले यहां मूव करवाते हैं, यानी आपका जो मैग्नेट है वो आगे जा रहा है। इस वक्त मैग्नेट रिलेटिवली मूव कर रहा है जबकि आपकी जो कॉइल है वो रेस्ट की फॉर्म में इस वक्त मौजूद है। जैसे ही मैग्नेट इसके करीब पहुंचेगा, इसके करीब, तो क्या होगा बच्चों, इसमें से मैग्नेटिक लाइन जो निकल रही है वो इसके अंदर से जानी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और मैग्नेटिक लाइन जब उसके अंदर से जानी शुरू हो जाएंगी उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स। यानी वो मैग्नेटिक लाइंस, याद रखना, दोज मैग्नेटिक लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द कॉइल, व्हिच पास थ्रू द कॉइल, इनफैक्ट क्योंकि एक तो नहीं होगी, व्हिच पास थ्रू द कॉइल आर नोन एज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उसको कहते हैं। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया? क्योंकि पहले तो कोई फ्लक्स था ही नहीं, जीरो फ्लक्स था, क्योंकि मैग्नेट आपका पीछे था। अब मैग्नेट थोड़ा सा आगे गया है तो मैग्नेटिक लाइंस उसके अंदर से जानी शुरू हो गई। मैग्नेटिक लाइन जैसे जाएंगी इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करेगी। और करंट के हवाले से आप लोगों ने
एम्पियर के मैंने पिछले बहुत सारे आपको लॉज बताए थे, हेनरी ओयस्टर वगैरह, इन लोगों ने कहा था कि जब भी मैग्नेटिक लाइंस सॉरी जब आपका करंट प्रोड्यूस हो जाए किसी भी कॉइल में, आई गेस ये लेक्चर नंबर 2 था या 3 था मेरा, उसमें मैंने ये बताया भी था, जब भी कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस गुजरती हैं तो वो जो कॉइल है हमारे पास उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन जब गुजरी करंट पैदा हुआ, उस करंट की वजह से वो जो कॉइल है आपकी वो मैग्नेट बन जाती है। और वैसे अगर सोलेनॉइड हो तो प्रॉपर मैग्नेट बन जाती है, जिसका एक पोल नॉर्थ होता है और एक साउथ हो जाता है। सो बच्चों आप हैरान होंगे कि ये हमने आगे किया ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस चेंज हुई, यानी फ्लक्स चेंज हुआ और इसके अंदर करंट पैदा हुआ। करंट की डायरेक्शन यहां से इधर आ रही है, क्योंकि ये हमेशा उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन हमारे पास है, ये उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है हमारे पास। और अगर हम इसको राइट हैंड रूल, जो कि हमारा कॉइल के लिए रूल था, वो रखें जिसमें ये कर्ल ऑफ फिंगर्स हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो, तो थंब आपका नॉर्थ पोल को जाहिर करेगा। सो आपका यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहां साउथ पोल बन जाएगा। अब नॉर्थ को क्या करता होता है बच्चों, ये रिपेल करता है, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग दिस वन। सो आप कॉइल को आगे लेके जा रहे हैं और कॉइल उसके साथ अट्रैक्ट होती हुई जा ही नहीं रही कॉइल को, बल्कि वो ये मैग्नेट को वो कॉइल जो है वो रिपेल करना शुरू कर रही है। सो आपके लिए इतना आसान नहीं है इसको वहां से वहां ले जाना। आप क्या करते हैं, चल भाई जितना फ्लक्स पैदा करना था कर लिया, अब मैं इसको यहां लेके जाता हूं, यानी ये वाली डायरेक्शन में चेंज कर लेता हूं और इसको मैं वहां लेके जाता हूं इस साइड पर। आप हैरान होंगे, पहले तो मैग्नेटिक लाइंस की जो चेंज थी उसके इंक्रीज से फ्लक्स पैदा हुआ था, ठीक है, अब डिक्रीज से फ्लक्स चेंज होगा। यानी पहले हमारे पास फर्ज करो फ्लक्स ये पैदा हुआ, अब जब आप पीछे ले जा रहे हैं नहीं पता सारा फ्लक्स बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस कम होनी शुरू हो जाएंगी। फिर चेंज हुआ मैग्नेटिक लाइंस में, लेकिन इस दफा चेंज नेगेटिव हुआ। जब चेंज नेगेटिव हुआ, मैं पीछे भी आपको बताया था, जो आपका करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। यानी अगर पहले गैल्वानोमीटर यहां था, अब गैल्वानोमीटर आपका डिफरेंट डायरेक्शन में यहां आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि अब आपकी करंट की डायरेक्शन उस साइड पे जा रही है। तो अगर हम राइट हैंड रूल पकड़े, अब नॉर्थ ये बन जाएगा हमारे पास और साउथ ये बन जाएगा। यानी अब एक और प्रॉब्लम, साउथ नॉर्थ को क्या करता होता है, अट्रैक्ट करता है। आप इस मैग्नेट को यहां लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साउथ आपको जाने भी नहीं दे रहा कि ना भैया वेयर, कहां जा रहे हो तुम यहीं ठहरोगे। आप वहां ले जाते हैं ये नॉर्थ बनता है, अब यहां ले जाते हैं ये साउथ बन जाता है। वहां ले जाने में नॉर्थ को रिपेल कर देता है, यहां ले जाने में साउथ नॉर्थ को खींचता है और आप उल्टी साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप तो मुसीबत में फंस गए। सो आपको चाहिए एनर्जी इसको मूव करने के लिए, ताकि ये रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो और करंट आपका या ईएमएफ आपकी प्रोड्यूस की जा सके। ये जो अपोजिशन इसको क्रिएट हो रही है, दिस इज कॉल्ड लेंज़ लॉ। लेंज़ ने क्या कहा था, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट ऑलवेज सच दैट, यानी जो करंट इंड्यूस हुआ इसके अंदर इसकी फ्लक्स की चेंजेस से, ठीक है, इज ऑलवेज सच दैट it opposes the cause which produces it, और ये उसके कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, यानी ये उसको अपोजिट साइड से हमला करने की कोशिश करेगा। यानी आपने देखा ना, नॉर्थ वहां जाना चाह रहा है, ये नॉर्थ बन जाता है, जब ये यहां ले जाते हैं ये साउथ बन जाता है। ना आप इस इधर मैग्नेट लेके जा सकते हैं ना उधर लेके जा सकते, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वरना बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता अगर ये ना होता। आप क्या जी, हाँ जी, घर में लाइट चलेगी, मामा कोई मसला नहीं है, एक कॉइल लाएं, मैं अभी मैग्नेट से ना उसको रिलेटिव मोशन देकर मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर देती हूँ, करंट की एनर्जी। अब मोटर शोटर चलाएं, लाइट शेट ऑन करें, अपने अपने काम कर लें। भैया इतना आसान नहीं है। अगर आपने मोटर चलानी है आपको बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए आपको इसको चलाने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए। मैंने कहा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी इसमें डालेंगे उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपके पास पैदा होगी।
और वो अपोजिशन अलग थी है, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग सच इन सच अ वे कि आप इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तेज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा यानी फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करते हैं और टाइम कम लगाते हैं, तो ईएमएफ ज्यादा पैदा होगा इसके अंदर। और बच्चों अगर इसके अंदर ईएमएफ ज्यादा पैदा हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा और ये ज्यादा अपोज करने की कोशिश करेगा। सो जिंदगी इतनी आसान नहीं है, इसलिए काफी पेट्रोल, डीजल या डैम्स में अच्छी खासी एनर्जी लगाकर आप ये जो है ना एनर्जी को प्रोड्यूस करते होते हैं। सो यानी इसका मतलब हुआ जितनी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करवानी है उतनी ही जवाब में आपको एनर्जी चाहिए भी उसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक एनर्जी एक्चुअली दूसरी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, बल्कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे, आप एक नजर इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।